रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे चाचा, यह गठरी और थैली लेकर कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में आप बाजार करने गए थे, क्या आपको बच्चा नहीं है? बच्चे का हाल ना पूछो, लड़के और लड़कियां पोता पोती सब मिलाकर कुल 25 बच्चे हैं, मगर एक कहावत है कि 100 पूत राम के एक भी ना काम की हमारा हाल है। तौबा यार, कैसे बचे? चाचा, क्या आपने तालीम नहीं दी? हमने सोचा कि अगर वो हाफिज मौलवी बनेगा 2-3 हज़ार में किसी मस्जिद या किसी मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हज़ार में खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। यह चाचा कह रहे हैं कि मौलाना हाफिज 2-3 हज़ार की नौकरी करते हैं, यह क्या खाएंगे, बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब, आप उन्हें जरा समझाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आप लोगों की यही सोच है। मौलवी हाफिज कमा नहीं पाते, यह बहुत ही गंदी सोच है। जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो बेवकूफ लोग भूखे मरते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, जिनको दस्तखत करने नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूमता हो? हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चाचा, ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? सुनिए चाचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ आया। अच्छा चाचा, अब दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, मैं ऐसे ही मुसलमान हूँ। तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर जाना, नंबर 6 सुरक्षित पानी के लिए चट्टी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बेतुल खलाजन, नंबर 9 वज़ू करके जुम्मे की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडे में गर्म पानी से गुस्ल करना। अगर ये सब चीज़ें नहीं पाई गई तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं है बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1, अगर रोजा ना हो तो गरगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इतना पानी डालना कि कहीं एक बार के बराबर सूखा ना रहे। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे तो जाने, ये तो बहुत आसान है। अच्छा बेटा, तुम बताओ इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखी? आपको नहीं मालूम, आपके इलाका पट्टेगा में मदरसा इसातुल उलूम के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा है। अच्छा बताओ, इस मदरसा में क्या क्या पढ़ाया जाता इस है? मदरसा में कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री वगैरह को बच्चियों के लिए सिलाई का बेहतरीन इंतजाम है। अब हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।